कैसे हो आप सब? आज तो एग्जाम डेट है डीडी यूनिवर्सिटी जूलॉजी की और उसकी टाइमिंग 2 बजे से है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी बनाया जाए, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में मिसिंग थे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट? इनमें से कौन सा कॉर्डेट तो है बट वर्टिब्रेट नहीं है? ऑप्शंस आर कैटला, हिप्पोकैम्पस, हेमीडेक्टाइलस, एम्फियोक्सस। तो आंसर इज डी विच इज एम्फियोक्सस बिकॉज इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, स्केल्स इन दी शार्क आर, शार्क फिश में कौन सी स्केल्स मिलती हैं? ऑप्शंस आर साइक्लॉइड, गैनोइड, placoid and ctenoid. So answer is the C, which is the placoid. Now third question, which of the following animals has no vertebral column? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है? ऑप्शंस आर फिश, फ्रॉग, सी हॉर्स एंड सी स्क्वेल्ट. सो आंसर इज दी डी विच इज सी स्क्वेल्ट, जिसको हम बोलते हैं हर्डमीनिया, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, लार्वल फॉर्म ऑफ बेलेनोग्लॉसस. बेलेनोग्लॉसस के लार्वल फॉर्म को एक्चुअल में यहाँ पे ये इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि बेलेनोग्लॉसस का जो लार्वा है उसका नेम क्या होता है? ऑप्शंस आर टॉर्नेरिया लार्वा, चोकोफोल लार्वा, टेडपोल लार्वा एंड प्लूडियस लार्वा. सो आंसर इज द ए विच इज टॉर्नेरिया लार्वा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्लीवेज इन बेलेनोग्लॉसस. बेलेनोग्लॉसस में क्लीवेज कैसा होता है? ऑप्शंस आर स्पाइरल, रेडियल, सुपरफिशियल एंड नन. सो आंसर इज द बी विच इज अ रेडियल टाइप. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इन रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड, रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड में यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर. सो रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड में सबसे कॉमनली यूज्ड मार्कर कौन सा होता है? ऑप्शंस आर आयोडीन 135, P35, ट्राइटेटेड थायमिडाइन एंड C14. तो इसका आंसर है बी विच इज P35, जिसको एज ए मार्कर यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड में. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज टंग बेबी? टंग बेबी क्या होता है? ऑप्शंस आर जेनेटिक डिसऑर्डर, ए फॉसिल ऑफ स्कल, मेंटल डिसऑर्डर, नन. सो आंसर इज द बी विच इज ए फॉसिल ऑफ स्कल. स्कल के फॉसिल को हम बोलते हैं टंग बेबी, ये आपको याद रखना है. नाउ एट क्वेश्चन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय. ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑप्शंस आर एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस. आंसर इज द सी विच इज एंटीरियर पिट्यूटरी. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, स्टोरेज ग्लैंड इज, कौन सा ग्लैंड स्टोरेज ग्लैंड होता है? मतलब जो अपने अंदर कुछ किसी चीज को स्टोर रखता है. ऑप्शंस आर थाइमस, थायराइड, टेस्टस एंड एड्रिनल. सो आंसर इज द बी विच इज थायराइड, जो कि स्टोरेज ग्लैंड होता है. नाउ टेंथ क्वेश्चन, द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय. ये जो हार्मोन टर्म है किसने दिया था? ऑप्शंस आर WM बेलिस, EH स्केली, EH स्टार्लिंग, GW हैरिस. सो आंसर इज सी विच इज EH स्टार्लिंग. इन्होंने ही सबसे पहले हार्मोन टर्म दिया था. नाउ 11th क्वेश्चन, एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन निकालता है? ऑप्शंस आर टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन. सो आंसर इज डी विच इज एल्डोस्टेरोन. ये एल्डोस्टेरोन को निकालता है. नाउ 12th क्वेश्चन, इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट बाय. सबसे पहले किसने इंसुलिन को निकाला था? ऑप्शंस आर कैंडल, वेटसन एंड क्रिक, बेंटिंग एंड बेस्ट, नन. सो आंसर इज सी विच इज बेंटिंग एंड बेस्ट. इन्होंने ही सबसे पहले इंसुलिन को निकाला था. नाउ 13 क्वेश्चन,
सिक्रेटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑप्शन आर स्टोमच, ड्यूडनम, थायराइड एंड जेजनम। आंसर इज द ड्यूडनम एंड ये जो हार्मोन है ये पैनक्रियाज के अंदर वर्क करता है, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्लासेंटाइटिस? प्लासेंटाइटिस क्या होती है? ऑप्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट प्लासेंटा, नन, process of placental development, viral or bacterial infection of placenta। तो इसका आंसर है डी, which is viral and bacterial infection of placenta, जिसको हम बोलते हैं placentitis। Now 15 क्वेश्चन, डिफ्यूज प्लासेंटा ऑकर इन, डिफ्यूज टाइप प्लासेंटा किसमें मिलता है? ऑप्शंस आर पिग एंड हॉर्स, पिग एंड गॉट, पिग एंड टैल्पा, पिग एंड कैमल। सो आंसर इज द ए, विच इज पिग एंड हॉर्स, जिसमें हमें डिफ्यूज टाइप प्लासेंटा मिलता है। नाउ 16 क्वेश्चन, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, जब एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से दिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एनालॉजी, होमोलॉजी, एटाविज्म एंड नन। सो आंसर इज सी, विच इज एटाविज्म। नाउ 17 क्वेश्चन, मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हर्डमीनिया, हर्डमीनिया के टेस्ट के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शंस आर स्टार्च, ल्यूसीफेरिन, ट्यूनिसाइन, मेटासाइन। सो आंसर इज सी, विच इज ट्यूनिसाइन। नाउ 18 क्वेश्चन, मेगा स्क्लेरस ऑकर थ्रू आउट द बॉडी इन हर्डमीनिया एक्सेप्ट, मेगा स्क्लेरस जो होते हैं ये हर्डमीनिया की पूरी बॉडी मिलते हैं एक्सेप्ट किस में? मतलब कौन से पार्ट में हमें ये नहीं मिलते हैं? ऑप्शंस आर हार्ट, लिवर, फेरिंग्स एंड स्प्लीन। सो आंसर इज द ए, विच इज हार्ट, जहाँ पे ये मिसिंग होते हैं। नाउ 19 क्वेश्चन, बॉडी ऑफ हर्डमीनिया, हर्डमीनिया की जो बॉडी होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है? ऑप्शंस आर हेड, बॉडी एंड फुट, हेड एंड एब्डोमेन, body proper and foot, body, tail and foot। So answer is the C, which is a body proper and foot। इसकी जो body है वो body proper and foot में divide रहती है। Now 20 question, the function of oocyst in tadpole of herdemania, हर्डमीनिया का टेडपोल मतलब हर्डमीनिया का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं। तो उसके अंदर जो ऑटोसिस्ट प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस क्या रखें? ऑप्शंस आर फोटो रिसेप्टर, एज अ टच रिसेप्टर, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल दीज। तो इसका आंसर है सी, विच इज मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन आर फाउंड इन, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस आर स्प्लीन, लिवर, पेनक्रियाज एंड पिट्यूटरी। सो आंसर इज सी, विच इज अ पेनक्रियाज। Now, next question. Addison's disease is caused by under secretion of, एडिसन डिसीज कौन से हार्मोन के कम निकलने से होती है? ऑप्शंस आर एड्रेनलिन, कॉर्टिन, बोथ एंड नन। आंसर इज द बी, विच इज कॉर्टिन। नाउ 23 क्वेश्चन, ब्रेन सेंट was found in, okay, so ये ब्रेन सेंट कहाँ मिलती है? ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल बॉडी एंड सेरेब्रम। सो आंसर इज सी, विच इज पीनियल बॉडी, जहाँ पे हमें ये ब्रेन सेंट मिलती है। नाउ 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑप्शंस आर एब्ड्यूसेंस, ऑल्फैक्टरी, वेगस एंड ऑप्टिक। इसका आंसर है ए, विच इज एब्ड्यूसेंस। नाउ 25th क्वेश्चन, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आर डाइएन्सेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, cerebellum and none. So answer is the A, which is a diencephalon. Now 26th question, एक्सक्रेशन इन यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है? ऑप्शंस आर नेफ्रॉन से, न्यूरल ग्लैंड से, ग्लोमेरुलस से या न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट से. सो आंसर इज द डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉडी प्रॉपर ऑफ ऑइकोप्लूरा, ऑइकोप्लूरा का जो बॉडी प्रॉपर है वो हाउस रहता है, मतलब ढका रहता है किससे? जैसे हर्डेमिया की बॉडी जो है वो पूरी कवर रहती है टेस्ट से, वैसे ही ऑइकोप्लूरा की बॉडी किससे कवर रहती है? ऑप्शंस आर टेस्ट, हाउस, cocoon and pupa. So answer is B, which is a house. Now 28th question. Which of the following exhibit polymorphism and alternation of generation? इनमें से कौन polymorphism and alternation of generation exhibit करता है? Options are Clavellina, Doliolum, Molgula and Botrytis. So answer is the B, which is Doliolum, जो कि polymorphism and alternation of generation exhibit करता है. Now next question. Which of the following shows phosphorescence? Phosphorescence so कौन करता है? Options are Artemisia, Salpa, Pyrosoma and Doliolum. So answer is the C, which is Pyrosoma, जो कि phosphorescence exhibit करता है. Now 30 question. Name the connecting link between simple and compound acidians. Simple and compound acidians के बीच का connecting link कौन सा होता है? Options are Herdmania, Cleona, Clavellina and Molgula. So answer is the C, which is Clavellina. Now 31 question. 50 primary spermatocytes give rise to 50 primary spermatocyte कितने spermatids को बनाते हैं? Options are 50 spermatids, 100 spermatids, 200 spermatids and none. तो इसका आंसर is C, which is 200 spermatids. Now 32 question. The book Origin of Species was published in which year? जो बुक थी Origin of Species कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? Options are 1956, 1809, 1859, 1844. तो इसका आंसर है C, which is 1859, जिस ईयर में ये बुक पब्लिश हुई थी. Now 33 question. Which scientist gave the initial idea of survival of the fittest? Survival of the fittest का जो आइडिया था ये कौन से साइंटिस्ट दिया था? Options are Wallace, Spencer, Darwin and Mendel. Answer is B, which is Spencer, जिन्होंने ये आइडिया दिया था. Now 34th question. The concept of genetic drift was introduced by. Genetic drift का concept किसने दिया था? Options are Huxley, Simpson, Wright and Weinberg. So answer is D, which is Weinberg, जिनका full name है Hardy Weinberg, जिन्होंने genetic drift का concept दिया था. Now 35th question. Liver in branchial stoma, जिसको हम एम्फीऑक्सी बोलते हैं, इसके लिवर को हम क्या कहते हैं? Options are lateral ciliary tract, ileochoric ring, medial diverticulum, rectum. Answer is the C, which is the medial diverticulum. Now next question. Ductus cuvier is another name for. Ductus cuvier किसका नेम होता है? Options are sinus venosus, aorta and cardinal veins, parietal veins. Answer is the C, which is a cardinal veins, जिनको हम ductus cuvier भी बोलते हैं. Now next question. Emboli occurs in amphioxus development during. amphioxus के development के टाइम पे कौन सी स्टेज में ये एम्बॉली होती है? ऑप्शंस आर क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड गैस्ट्रुलेशन. सो आंसर इज द डी, विच इज गैस्ट्रुलेशन. नाउ 38 क्वेश्चन. होमो इरेक्टस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ. होमो इरेक्टस किसका बायोलॉजिकल नेम होता है? ऑप्शंस आर सोलोमैन, निएंडरथल मैन, जावा मैन, पीकिंग एंड जावा मैन. आंसर इज द डी, विच इज पीकिंग एंड जावा मैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the cranial capacity of Java man? Java man की cranial capacity क्या थी? Options are 400 cc, 900 cc, 500 cc and 1450 cc. तो इसका आंसर है B, which is 900 cc. Now 40 question. A condition of failure of kidney to form urine. एक ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी फेल हो जाती है, जिसमें वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर क्रिएटिन, हेमेटोयूरिया, एन्यूरिया एंड कीटोयूरिया. सो आंसर इज सी, विच इज द एन्यूरिया. नाउ 41 क्वेश्चन. यूरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड बाय. यूरिक एसिड कौन निकालता है? ऑप्शंस आर लिजार्ड, कॉकरोच, पिजन एंड ऑल. सो आंसर इज ऑल, बिकॉज ये तीनों ही यूरिक एसिड को निकालते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सेल विथ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. कौन सी सेल है जिसके अंदर हमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मिलता है?
ऑप्शंस आर मोनोसाइट, lymphocyte, eosinophils and neutrophils. Answer is the A, which is the monocytes, जो कि किडनी शेप न्यूक्लियस पोजेस करती हैं. नाउ 43 क्वेश्चन. द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन का फादर कौन होता है? ऑप्शन है विलियम हार्वे, मार्सेलो मैलपीगी, लैंडस्टीनर एंड डी कैस्टेले. सो आंसर इज द ए, विच इज विलियम हार्वे, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. नाउ लास्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन. ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? ऑप्शंस आर लिवर सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड ऑल. आंसर इज डी, ऑल, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस लिवर में, मसल में, नर्व सेल सब में ही चलती है. ओके गाइस, क्वेश्चंस अब एंड होते हैं. आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे. एग्जाम फुल कंसंट्रेट होके देना. बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. Bye bye.